नमस्कार, आदाब। मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। A to Z इंडिया न्यूज की ये खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के गंजडुंडवारा से, जहां पर एक छात्रा ने नीट की परीक्षा को पास किया है। नीट की परीक्षा पास करने के बाद उनके अंदर कितनी खुशी है, उनके परिवार में कितनी खुशी है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं। ये जो जीनत नाम की छात्रा है, इन्होंने नीट की तैयारी की थी और ये जीनत नाम की छात्रा जो है मोहम्मद स्वाले अंसारी, जो गंजडुंडवारा के समाज सेवी हैं, जिन्होंने कई बार गंजडुंडवारा में कई मौकों पर गंजडुंडवारा की सेवा करने के लिए प्रयास किया था और कहीं ना कहीं आज भी वो सोशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की नातिन है ये जीनत अंसारी, नाम है इनका। इनके वालिद साहब हैं, इनका नाम है सऊद अनवर, जो कि गंजडुंडवारा में ही रहते हैं और छोटा सा ही इनका कारोबार है। आइए बात करते हैं जीनत से। जीनत, कैसा लग रहा है नीट की परीक्षा को आपने पास किया है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे तैयारी की थी और इस मुकाम तक कैसे पहुंची? सर ऑनलाइन से, प्योर ऑनलाइन से की थी, फिजिक्स वाला से की थी और बहुत मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने की। लगातार नीट का परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सुर्खियों में रहा है और आज भी जंतर मंतर पर चल रहा है प्रदर्शन, तो आपको मायूसी नहीं हुई इस तरह से पेपर लीक होते हैं? जी सर, अभी जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत टूट गई थी, नहीं हो रही थी हिम्मत दोबारा देने की पेपर। फिर हिम्मत जुटाई और बहुत मेहनत की दोबारा। सोशल मीडिया के इस दौर में हमने देखा है जो नए बच्चे हैं वो लगातार मोबाइल में मशगूल रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना समय जो टाइम है ज़ाया कर देते हैं, तो ऐसे में आपने इन चीज़ों से कैसे दूर रह करके इस तरह की तैयारी की? सर मेरे फ़ोन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऐप नहीं था, सिर्फ उसमें मेरी पढ़ाई की चीज़ें थी, फिजिक्स वाला था, मेरी कोई कुछ बुक्स वगैरह डाउनलोड थी और कोई भी चीज़ उसमें नहीं। किसको मैंडेट, किसको क्रेडिट देना चाहेंगी इस तरह की तैयारी करने के बाद इस मुकाम पर? सर मेरे पेरेंट्स को, उनके सपोर्ट से ही यहाँ तक आए हैं। अच्छा, आपने डॉक्टर्स की लाइन को ही क्यों चुना कि डॉक्टर्स में तो तमाम मुश्किलात आपके सामने आएंगी, जिस तरह से आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है, उसके बाद रात दिन एक करना होती है, तमाम ऐसे मौके आते हैं, किस तरह से सेवा दे पाएंगी? जी सर, ये मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और ये इस लाइफ को जीऊं। डॉक्टर बनने का आपका जी, सपना था, वो कहीं ना कहीं आज मुकम्मल हुआ है। कितने अटेम्प्ट्स इसके लिए आपने किए? सर मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। गंजडुंडवारा की और भी बच्चे हैं, उनके लिए क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश? हार्डवर्क आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप अपना हार्डवर्क कीजिए, एक बार आप हारेंगे, आप दोबारा कीजिए, आप अपनी हिम्मत मत टूटने दीजिए। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो आपने उसको पूरा ही करना है। कासगंज जिले में 2 छात्राओं ने नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। इसमें एक भरगैन की रहने वाली छात्रा है, वो भी मुस्लिम है, दूसरी जीनत अंसारी, आप देख रहे हैं। इनके वालिद साहब बैठे हैं, आइए उनसे भी जानेंगे। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी परीक्षा पास की, डॉक्टर बनने का सपना था, कहीं ना कहीं वो पूरा हुआ था नजर आ रहा है। कैसे बहुत खुशी की बात है। कैसे आपने इसको इतना टाइम देने के लिए मैंने कह दिया था जहाँ तक हो वहाँ तक को दिल लगा के पढ़ो और कामयाबी मिलेगी, मेहनत करती रहो। अब मेरे साथ मौजूद है फैजान अंसारी साहब, इनकी ही कजिन है जीनत अंसारी। फैजान साहब से जानेंगे, आजकल देखा है हमने बच्चे लगातार सोशल मीडिया में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में पढ़ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और इस तरह की ये जो सवाल आपने किया है, मुझे लगता है कि इसका जो जवाब है आपको मिल चुका है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी चाचा की बेटी है जीनत अंसारी, मेरी कज़िन है, इससे क्या नाम है, इस नई जनरेशन को क्या नाम है इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि उसने किस तरह से कहा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरह का कोई एक भी डिस्ट्रैक्ट ऐप नहीं था। जो भी कुछ था वो क्या नाम है PDF पड़ी हुई थी, कुछ बुक्स थी और कोई भी ऐसा मतलब एप्लीकेशन उसके अंदर नहीं थी जो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं रिलेट करती हो। तो बस यही सारी चीज़ें थी, बाकी उसका सारा फोकस था, रिश्तेदारियाँ को अवॉइड किया, शादियों को अवॉइड किया। मैं तो खुद इस चीज़ को देखता था और इतनी खामोशी से उसने मेहनत की है कि रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला आया है। मैं तो आज रास्ते में था तो चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन ने जो है ऐसे ऐसे नीट क्रैक कर लिया है, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और यही एक मेरा मैसेज है नई यूथ के लिए कि वो मेरी इस छोटी वाली बहन से जो है इंस्पिरेशन लें और इसको मुबारकबाद भी पेश करें और उससे क्या नाम है इसके टच में रहें कि किस तरह से खामोश मेहनत के साथ बिना किसी क्या नाम है इंस्टीट्यूशन के मुकाम को हासिल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, कोटा जाना पड़े, वहाँ जाना पड़े, ऐसा कुछ कोई ज़रूरी नहीं है।
एक माहौल क्रिएट करना होता है। देखिए बिना किसी इंस्टीट्यूट के जा करके इस बच्ची ने इतना बड़ी मुकाम पर डॉक्टर बनने का सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम ये भी देख रहे हैं फैजान साहब आपके अंदर भी बहुत जज्बा नजर आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं इस गंजड़वाड़ा के लोगों से, पटियाली क्षेत्र के लोगों से। मैंने कई मरतबा आपसे ये देखा, मैं समय नहीं दे पा रहा था लेकिन आज मैंने आपको समय दिया है, आप खुल के बोल सकते हैं क्या कहना चाहेंगे गंजड़वाड़ा के वो पटियाली क्षेत्र के लोगों से आगे की पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स ही देश की चला रही है, पॉलिटिक्स से ही देश चलता है। अपने क्षेत्र की जो आवाम है या नई यूथ है उनके लिए नए नए आयाम लाए जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के संक्षेप में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। पॉलिटिकल अगर स्टैंड लेने की बात है, से गंजड़वाड़ा के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल में भी बेदार नहीं है, एजुकेटेड में भी बेदार नहीं है, सिर्फ गपशप होटलों पे बैठ जाना, 5-10 रुपए की चाय पीना और पूरी सियासत का जो है ना पगड़ीकृत कर देना। लोगों के अंदर जो है सियासी शऊर नहीं है यहाँ के। अगर सियासी शऊर होता तो कोई ना कोई गंजड़वाड़ा के अंदर से ऐसा अपना नुमाइंदा खड़ा करते जो हमें बराबर की जो है तहसील है या विधानसभा है वहाँ के लोगों को जो है यहाँ पर लाकर जो है अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना पड़ता। बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं इतना खुलकर नहीं कहा जा सकता। लोगों का जो आक्रोश है वो साफ नज़र आ रहा है। हालात जो है बदलने वाले हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे गंजड़वाड़ा हो, चीज़ें हालात बहुत बदलने वाले हैं। पॉलिटिकल स्पेस पे हम फिर बात करेंगे। अभी हम बात करने के लिए आए हैं जीनत अंसारी की, जो कि कासगंज का जिले का नाम रोशन कर रही हैं। आइए उनके वालिद से बात करते हैं। सऊद अनवर साहब, आप क्या करते हैं? जी मेरी अंडे की दुकान है। आपने बच्ची को इतना मौका दिया, बच्ची ने कुछ न कुछ करके दिखाया, क्या जी। लग रहा है? अल्लाह ने चाहा कामयाब होकर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने का सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हम भी आपसे कहेंगे कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाया करती, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको कहीं ना कहीं खुद आपके कदम चूमेगी। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।